माए शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत रसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फित्र 21 मार्च बरोज हफ्ते को होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। कहा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध समेत किसी इलाके से शवाल का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में जोनल कमेटी के इजलास हुए। जोनल रोयत हलाल कमेटी पेशावर को 6 शहादतें मौसूल हुई। 5 शहादतें टेलीफोन के जरिए मिली। पेशावर में एक गवाह खुद चलकर जोनल कमेटी के पास पहुंचा, जिसे मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने कमजोर करार दिया। उधर इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और बांग्लादेश में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद 21 मार्च को होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फित्र आज मनाई जाएगी। मशरिक़ वस्ता में तेल और गैस के ज़खायर पर हमले। तेज़ पारस गैस फील्ड पर हमलों के जवाब में ईरान के कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत और इराक के तवानाई की तनसीबात पर हमले। कुवैत की 2 रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत ने तस्दीक कर दी। कहा, रिफाइनरीज पर लगी आग को बुझाया जा रहा है। सऊदी अरब की बहरा अरब में वाक़या यम्मा पोर्ट से मुत्तसिल रिफाइनरी पर भी हमला। रिफाइनरी महफूज, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कतर की रास अल फान सनती शहर पर हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। अबूजबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल्स का मलबा गिरा। ईंधन की सप्लाई में मजीद रुकावट का खदशा। आबनाए हरमज के करीब खलीज ओमान में जहाज पर हमला, आग भड़क उठी। इराक में उम्मुल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला। इराकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। मशरिक़ वस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमले। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल तक पहुंची। अब से थोड़ी देर पहले कीमत $114 फी बैरल पर ट्रेड होती दिखाई दी। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1551 पॉइंट्स कमी के बाद 1,52,740 पॉइंट्स पर बंद। जापान की निकाई 3.5%, कोरियन कॉस्पी 2.72%, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 2% कम हुआ। ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारी हद रोके, आबराए हरमज को महफूज बनाए और इलाकाई तिजारत में खलल पैदा न करे। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुतालबा। लबनान पर इसराइली हमलों की भी मज़म्मत। लबनान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का इजहार। रियाज में अरब और इस्लामी ममालिक के मशावरती इजलास के बाद एलामिया में कहा गया, तेहरान हमसाया ममालिक में प्रॉक्सी वॉर ना फैलाए। खलीजी ममालिक के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारत खानों और अवामी मकामात पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के हमलों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी इजलास में शरीक हुए। हुकूमत ने अवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इकदाम अपनाने की अपील कर दी। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की तरसील शदीद मुतासर होने का खदशा। आइंदा दिनों में बचत के लिए मज़ीद इकदाम करना होंगे। मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कराने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजलास। सूबों के साथ मिलकर जामिया लाहा अमल मरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बचत और किफ़ायतशारी की पॉलिसी अपनाने के नतीजे में अवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। अशराफिया आगे बढ़कर एहसार और कुर्बानी के जज्बे को अपनाते हुए बचत और किफ़ायतशारी की मिसाल कायम करे। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। पेट्रोल बचाने के लिए कार पूलिंग अपनाई जाए। नकलो हरकत इज्तिमाई तौर पर की जाए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने भी शिरकत की। किसी दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के उलमाए कराम के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने पर जोर। फील्ड मार्शल ने खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों और फ़ाल सिफारतकारी से आगाह किया। इत्तेहाद को मजबूत बनाने और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने में उलमा के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के लिए इस्तेमाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ कहीं भी
पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द और उनका ढांचा मौजूद होगा, उन्हें दुरुस्त और इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयों के जरिए ख़त्म भी किया जाएगा। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद और इस्तेहकाम और अमन की ख्वाहिश का इजहार, कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर हिमायत का इजहार। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुमकिन तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान में 7000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। 11 आबदोज़ें तबाह कर दी गई, रडार और दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया। ईरानी नेवी के 120 बहरी जहाज़ तबाह कर चुके। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की प्रेस ब्रीफिंग, ईरान के खिलाफ बड़े हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की जंग माजी की जंगों से बहुत मुख्तलिफ है। तेहरान के खिलाफ अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं। मीडिया ईरान जंग को गलत अंदाज में पेश कर रहा है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनकिन बोले, ईरानी ड्रोन्स को नाकारा बनाने के लिए ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमेरिका का जदीद स्टेल्थ जंगी तैयारा F-35 ईरान का निशाना बन गया। तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारे की कीमत $100 मिलियन से ज़ायद है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले, गुज़िश्ता रात से बैलिस्टिक मिसाइल्स का छठा हमला। इसराइल भर में सायरन की आवाज़ें, तलबीब और दीगर इलाकों को क्लस्टर मिसाइल से निशाना बनाया। दिफाई निज़ाम कई मिसाइल रोकने में नाकाम। इसराइल की एक गैर मुल्की के हलाक होने की तस्दीक। कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 170 इसराइली ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेट हमले। लबनान में 6 इसराइली टैंक्स को निशाना बनाया। रॉकेट और मिसाइल हमलों से नाकाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ के बाद इसराइली फ़ौजियों का ड्यूटी से इनकार। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। मगरबी इलाकों में इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी। हमले में कम अज़ कम 12 अफराद शहीद हो गए, 120 से ज़ायद ज़ख्मी। अस्फ़हान, अराक और दीगर मकामात में भी कई इमारतों को नुकसान पहुँचा। इसराइल के लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। मशरिक़ में बुर्जुल शुमाली कस्बे में घर को निशाना बनाया। लबनानी सरहद और कस्बों के दाखिली रास्तों पर भी गोलाबारी की। लबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 45 अफराद शहीद हो गए, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी। मुकामी सतह पर भी सोना सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत में 24,300 रुपये कमी, 5 लाख रुपये से नीचे आ गया। 1 तोला सोने की कीमत 4,99,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 20,833 रुपये कम हुई। नई कीमत $4,28,208 रुपये मुकर्रर। आलमी मार्केट में सोना $243 सस्ता, $4,767 फी औंस हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 760 रुपये कमी से 7,734 रुपये की होगी। तेज तरीन इंटरनेट की जानिब अहम पेशरफ। पाकिस्तान के 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी। पीटीआई और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान 5G स्पेक्ट्रम पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, आज के इनकलाबी दौर में 5G स्पेक्ट्रम की शानदार इब्तिदा हुई। यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की सनत, ज़राअत और दीगर शोबों के लिए संग मील की हैसियत रखती है। 5G से सारिफिन को तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर आएगी। नीलामी इंतहाई शफाफ तरीके से की गई। दरपेश चैलेंजेस को खुश उसलूबी से हल करने पर टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। नौजवान AI समेत इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रात कराची में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद इंतज़ामी इक़दामात पर रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध को बताया गया, मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जमबहक और 16 अफराद ज़ख्मी हुए। तूफ़ानी हवाओं से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त, साइन बोर्ड्स, बिजली के खंभे गिरे। शाहराहों से दरख्त और साइन बोर्ड्स उठा लिए गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा किसी इलाके में पानी जमा होने या ट्रैफिक रवानी मुतासर होने की इत्तला नहीं मिली। मुराद अली शाह ने कहा, रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल होने तक तमाम इदारे फील्ड में रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले कॉलेजेस के भी पुराने नाम बहाल होंगे। कदीम और तारीखी इमारतों की बहाली। टोलिंगटन मार्केट के अक़ब में
कॉन्वेंट गार्डन बनाने की मंजूरी, शाह आलम गेट तारंग महल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में बदलने का फैसला। लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल की जाएंगी। दादा दरबार के तौसीए के लिए 18 केनाले राजी हासिल करने की मंजूरी। वज़ीर आला ने मुतासरीन को मार्केट रेट पर अदायगी की हिदायत कर दी।